हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सेकंड लेक्चर और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर आपको याद हो तो हमने हमारे पिछले लेक्चर में सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में समझा था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जानेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या ऐसा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी, कैसे वो ज़्यादा मैग्नीफिकेशन नहीं दे पा रहा था और कैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज़्यादा मैग्नीफिकेशन दे पाता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जेईई मेंस में रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले इसके कॉन्सेप्ट समझो, इसका बेसिक स्ट्रक्चर सीख लो। एक बार बेसिक स्ट्रक्चर सीख लोगे ना, उसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चन बन जाएंगे। सिंपल टॉपिक है एकदम, ठीक है। तो जो भी कॉन्सेप्ट लिखा हो ध्यान से नोट करो और क्वेश्चन भी लिखे आए आज जेईई मेंस के क्वेश्चन करेंगे, उसको पॉज करके एक बार ट्राई कर लेना। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हम 2 मिनट क्विक रिकैप ले लेते हैं बिकॉज उसका जो रिकैप है हमको आज काम आने वाला है। तो रिकैप में क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप बारे में हमने समझा था, ठीक है। आपको याद हो कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोला जाता है, ठीक है। इसका जो हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं उसको मैग्नीफाइंग पावर बोला जाता है। ये सिंपली मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस। हमने इसकी पूरी डिटेल अंडरस्टैंडिंग ली थी। इसको या तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास ही बोल सकते हो, ठीक है। तो समझते हैं, देखो हमने क्या रिकैप किया था। हमने इसके अंदर मिनिमम मैग्नीफिकेशन और मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन की बात की थी। हमको याद है इसका जो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला आता था वो d/u आता था, d/u ये हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था। और इसके बेस पे हमने 2 केसेस किया था, जो कि होता है मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन और मिनिमम मैग्नीफिकेशन। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, अब मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन इसका और भी नाम था मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। अब बताओ, ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मैग्नीफाइड कब दिखता है, जब फाइनल इमेज कहाँ पे ऑब्टेंड हो जाए, फाइनल इमेज डी पे ऑब्टेंड हो जाए। डी क्या होता है अपना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। तो फाइनल इमेज अगर डी पे ऑब्टेंड हो जाए तो अपने को मैक्सिमम मैग्नीफाइड इमेज दिखता था। तो यहाँ पर इसको ऐसा बोल दो कि फाइनल इमेज एट डी, फाइनल इमेज एट डी। या तो देखो और किस तरह सोच सकते हो कि मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन फाइनल इमेज डी पे मिला है, ठीक है। इसका सिंपली मतलब है मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन होगा ना तो उस समय क्या होगा, अपना आई जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रेंड रहेगा, मतलब आई के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस पड़ रहा हो, सबसे ज़्यादा जोर पड़ता होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जितना नज़दीक आता है उतना आई को जोर लगाना पड़ता है। इसका दूसरा नाम था स्ट्रेंड आई। तो ये किसी भी नाम से पूछ सकते हैं, इसको किसी भी नाम से हो सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन बोलेंगे मतलब फाइंड द मैग्नीफिकेशन व्हेन द आई इज ट्रेंड, या फाइंड द मैग्नीफिकेशन व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, फाइंड द मैग्नीफिकेशन व्हेन देयर इज मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। तो कोई भी नाम पे पूछ ले, आपको याद रखना है कि इसके अंदर फाइनल इमेज कहाँ पे ऑब्टेंड होता है, फाइनल इमेज ऑब्टेंड होता है डी पे। और इसका जो मैग्नीफिकेशन मैक्सिमम जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आता है वो मैग्नीफिकेशन किस तरह निकालते थे हम, 1 + d/f। ये हमारा मैग्नीफिकेशन आता था इसके अंदर। और इसके केस में मिनिमम मैग्नीफिकेशन, दूसरा केस था इसके अंदर मिनिमम मैग्नीफिकेशन। अब मिनिमम मैग्नीफिकेशन मतलब क्या कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे ऑब्टेंड हो जाए। फाइनल इमेज कहाँ पे ऑब्टेंड हो जाए, कभी भी देखो क्वेश्चन में ऐसे ही सोचना है आपको। मिनिमम मैग्नीफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर रहे जिससे हमको छोटा छोटा दिखे वो, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम कितना मैग्नीफाई कर सकता है, फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पे हो जाए सबसे छोटा मैग्नीफिकेशन होगा वो, उससे कम नहीं हो सकता। तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन कब, कि फाइनल इमेज कहाँ बन जाए, एट इन्फिनिटी। अब ऑब्जेक्ट हमसे जितना दूर होगा उतना आई को कम स्ट्रेस लगाना पड़ता है उसको देखने के लिए। जितना नजदीक लाओगे उतना फोकस करना पड़ता है, जितना दूर होता है उतना कम स्ट्रेस लगाना पड़ता है। इस केस में क्या होता है, रिलैक्स्ड आई होता है, रिलैक्स्ड आई। और किसी किसी बुक में इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो सारे नाम दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन में कोई भी नाम दिखे आप समझ जाना किसकी बात कर रहे हैं वो, मिनिमम मैग्नीफिकेशन। ऐसा बोले मिनिमम मैग्नीफिकेशन और केस, या बोले फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, रिलैक्स्ड आई बोले या नॉर्मल एडजस्टमेंट बोले, तो आपको समझ जाना है कि वो मिनिमम मैग्नीफिकेशन वाला केस है। और मिनिमम जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आता है हमारा वो d/f आता है, ठीक है। ये हमने 2 मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला देखा था किसके अंदर, क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर। तो इसका जो मैग्नीफिकेशन का जो रेंज आता था आपको याद हो कि d/f से लेके 1 + d/f इतने रेंज के अंदर इसका मैग्नीफिकेशन हमको मिलता है, ठीक है। लेकिन ये देखो मतलब इसका जो मैग्नीफिकेशन है सिर्फ इतने रेंज के अंदर ही हमको मिल सकता है। अब हमको मैग्नीफिकेशन अगर बढ़ाना हो, आप ध्यान से देखोगे कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ रहा है, d/f। मतलब अगर हमको मैग्नीफिकेशन बढ़ाना है
तो हमको सिंपली फोकल लेंथ घटाना पड़ेगा, बस जितना डिनोमिनेटर कम होगा उतना मतलब ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ेगा। तो जितना फोकल लेंथ घटाएंगे उतना मैग्नीफिकेशन बढ़ोगे। लेकिन क्या है कि एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा इसकी मैग्नीफिकेशन नहीं बढ़ा सकते। आप बोलोगे ये फोकल लेंथ 0 कर दो, मैग्नीफिकेशन इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता ना। किसी भी लेंस का फोकल लेंथ इतना छोटा नहीं कर सकते कि मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो जाए, तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या होता है, यहाँ पे लिख दो, प्रैक्टिकली मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन मतलब 9x, मैग्नीफिकेशन मतलब 9 टाइम्स से 9x है, 9x लिखा है मतलब 9 टाइम्स से ज़्यादा नहीं मिल सकता है, नॉट पॉसिबल थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप, या तो बोल दो मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि उससे ज़्यादा मैग्नीफाई मतलब पॉसिबल नहीं होता। जैसे आप देखोगे ध्यान से स्क्रीन पे कि जैसे मतलब हम मतलब उसको मैग्नीफाई करते हैं, एक समय आता है कि मतलब फोटो फटने लगता है, ठीक है, मतलब उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, मतलब फोटो के अंदर डिफेक्ट्स आने लगते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो प्रैक्टिकली जो है 9x से ज़्यादा मैग्नीफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप से पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि एक फोकल लेंथ हम एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हम डिक्रीज नहीं कर सकते। फोकल लेंथ कैन नॉट बी डिक्रीज्ड टू मतलब अपॉन अ सर्टेन लिमिट, ये इसका जो है लिमिटेशन आ जाता है। और इसीलिए आज का हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन ये भी केसेस भी इंपॉर्टेंट है, इसको बाद देख लो, पॉज करके ट्राई कर लो, लिख लो, उसके बाद हम जो है अब शुरू करते हैं अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसी क्या खासियत है कि वो इससे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन देता है, तो उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो आप अपने स्क्रीन पे देखो, इमेज देख सकते हो, ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इमेज। अब इसके अंदर हमको ये बहुत सारे टर्म्स दिए हैं, लेकिन हमको जो मेन 2 टर्म से काम है, एक तो है ऑब्जेक्टिव और एक तो है आई पीस, ये 2 लेंस से हमको काम है। तो सिंपली जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ना, इट इज अ सिस्टम ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंस, सिस्टम ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, 2 कन्वर्जिंग लेंस का सिस्टम होता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आईपीस लेंस, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है आईपीस लेंस। अब ध्यान से देखोगे जो प्लेट दिखा इमेज में आपको जो प्लेट दिख रहा है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होता है, और जो मतलब जो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे हम जो है ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और आईपीस है उससे जो है मतलब देखो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है, और जो आईपीस लेंस होता है उससे हम जो है उसको देखते हैं, ठीक है। इसलिए इसके 2 नाम पड़े हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा नाम पड़ा है, यहाँ पे 2 लेंस होते हैं, ध्यान से देखोगे, एक इस तरह का लेंस होगा, एक इस तरह का, और एक यहाँ पे इस तरह का लेंस होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो इसको फोकल लेंथ मतलब इसका देखो अपर्चर जो है ज़्यादा बड़ा बनाया एज कम्पेयर टू आई पीस, क्योंकि आप देखोगे ध्यान से स्क्रीन में भी, तो भी इसका जो अपर्चर होता है मतलब आईपीस से कंपैरिजन में, मतलब ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये कौन सा लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसका फोकल लेंथ और अपर्चर स्मॉल होता है। यहाँ पे लिख दो स्मॉल फोकल लेंथ एंड अपर्चर, स्मॉल फोकल लेंथ एंड अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, इस लेंस का डायमीटर, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पर जो होता है मतलब क्या है, ये कौन सा लेंस है, ये आईपीस लेंस है। ये सब बेसिक मतलब स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर है, तो इसको आप जो है मतलब ध्यान से देख लो कौन से वर्ड को क्या बोल रहे हैं। ये जो इसको लेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, कौन सा लेंस है ये, ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसको ओ से डिफाइन करो, और यहाँ पर ये है आईपीस लेंस, जिसको ई से डिफाइन करें, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर है आईपीस लेंस। इसका जो फोकल लेंथ होता है कंपेरिजन में लार्ज होता है थोड़ा सा। अब ये क्यों होता है लार्ज, अभी बताने वाले हैं हम, अभी सिर्फ नोट कर दो, लार्ज फोकल लेंथ एंड अपर्चर कंपेयर टू आईपीस। बहुत ज़्यादा लार्ज भी नहीं होता, आईपीस के कंपैरिजन में थोड़ा लार्ज होता है, ठीक है, कंपेयर टू आईपीस। तो यहाँ पर ये जो मेनली 2 लेंस है ना, इससे हमको काम है, बाकी सब प्रोसीजर है वो तो उसके अंदर मतलब अलग अलग सेटिंग करने के लिए काम आते हैं। मेनली तो ये 2 लेंस जो है मैग्नीफिकेशन के लिए काम आते हैं। तो 2 लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, एक आईपीस लेंस। इसका फोकल लेंथ थोड़ा कम होता है, इसका फोकल लेंथ थोड़ा ज़्यादा होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस का नाम ऑब्जेक्टिव इसलिए पड़ा है बिकॉज ये कहाँ पे होता है, ये ऑब्जेक्ट के पास होता है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होता है ना, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काम आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है, मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा कहीं यहाँ पे होगा, इस तरह से ये ऑब्जेक्ट के पास होता है लेंस। और इसका नाम आईपीस इसलिए पड़ा बिकॉज ये आंखें के पास होता है, यहाँ पे हम जो है इसको देखते हैं, ठीक है। ये जो लेंस होता है ये आंख के पास होता है, इसलिए हम इसका नाम पड़ गया आईपीस लेंस। इस तरह से इसको याद रखते हो, ठीक है। ओके, तो 2 लेंस का मतलब बेसिक नॉमेनक्लेचर तो क्लियर है। अब इसका देखते हैं कि किस तरह से ये फाइनल इमेज को हमको मैग्नीफाइड दिखाता है। तो इसको तो आप नोट कर लो, ऑब्जेक्टिव और ये सब लेंस,
सिंपल आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होगा उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, और आईपीस के पास जो लेंस होगा उसको कौन सा लेंस बोलेंगे, हम उसको आईपीस लेंस बोलेंगे। ओके, अब देखते हैं इसके अंदर इमेज किस तरह से ऑब्टेन होता है। इसका आप बेसिक स्ट्रक्चर सीख लो, बहुत इजी होता है। सब बच्चे इसमें डायग्राम में कंफ्यूज रहते हैं, डायग्राम एकदम सिंपल होता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, हम देखो ऑब्जेक्ट किस तरह से सेट करेंगे। अब यहाँ पर हमको 2-3 बातों को ध्यान रखना होगा। पहले आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लो, उसके बाद नोट करना। हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, देखो पहले सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे हम फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते थे, जिससे क्या फाइनल इमेज वापस इसी जगह पे ऑब्टेन होता था। आपको याद हो हम नॉर्मल केस में क्या करते थे, पहले वाले केस में सिंपल माइक्रोस्कोप को कि फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर बीच में ऑब्जेक्ट रखते थे, जिससे क्या है कि हमको फाइनल में जो है पीछे ऑब्टेन यहीं भी होता था इस तरह से, क्योंकि फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है। लेकिन यहाँ पे हम वो यहाँ रखने वाले नहीं, हम कहाँ रखेंगे, हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में, f और 2f के बीच में। अब अगर पता हो कि f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो दूसरी तरफ किस तरह का इमेज ऑब्टेन होता है, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। अगर f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है, किस तरह से इमेज ऑब्टेन होता है, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एक रे ऑफ लाइट इस तरह से ले जाएंगे जो कि पास करेगा इसके फोकस से, ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे जो कि पास किया यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ पे देखो इसका इमेज ऑब्टेंड हो गया, यहाँ पे इसका इमेज मान लो इसका हाइट जो है h0 है। चलो अभी हाइट वगैरह बाद काम करते हैं। तो पहले लेंस ने देखो हमको रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज दे दिया। कौन से लेंस ने, ऑब्जेक्टिव लेंस ने क्या किया, क्योंकि हमने फोकस और 2f के बीच में मतलब ऑब्जेक्ट को रखा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो इमेज ऑब्टेंड हुआ वो जो रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है, ठीक है। अब देखो इसका किस तरह से अरेंज होता है, मतलब इस तरह से, मतलब ये लेंस होता है जो कंपाउंड क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस तरह से अरेंज होता है कि इसका जो इमेज ऑब्टेंड हुआ है ना, वो इसके फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आता है। मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज फॉर्म किया, वो इमेज ऐसा सेटिंग किया जाता है कि इसका जो मतलब ऑप्टिकल सेंटर है और इसका जो फोकस होगा, फोकस किसका होगा, आईपीस लेंस का, फोकस ऑफ आईपीस लेंस। तो इसका जो इमेज है ना, इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लाई करता है। इस तरह से सेटिंग होता ही है हमेशा, इसलिए हम जो है इसका फोकल लेंथ लार्ज लेते हैं, जिससे क्या है कि इसका जो है रेंज बड़ा आ जाए। तो कैसे भी यहाँ पे इमेज ऑब्टेंड हो, हमेशा इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकल लेंथ के बीच में आ जाए। किसके फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, इसलिए मैंने FE लिखा है। ये सब बेसिक नॉमेनक्लेचर है। ओके, समझ पड़ गया ना कि इसका जो इमेज ऑब्टेंड हुआ, मतलब इस तरह सेटिंग किया जाता है कि इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लाई करे। अब उससे फायदा क्या होगा, यहाँ पर हमको इन्वर्टेड इमेज मिला। अब इसका इमेज कैसे बनेगा, अब पता चल गया आपको कि ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ बीच में इमेज है, ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ बीच में इमेज बना है। तो ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट काम करके ये भी अपना फाइनल इमेज बनाएगा, है ना। अब ऑब्जेक्ट अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में हो तो इमेज कैसे होता है, इमेज सेम साइड पे फॉर्म होता है इस तरह से। देखो कैसे फॉर्म होगा, समझाता हूँ आपको। यहाँ पे रे ऑफ लाइट इस तरह से जाएगी, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट, और पास करेगी फोकस से। तो इसको फोकस जो है कहीं यहाँ पे होगा, है ना, क्योंकि हमने इतना डिस्टेंस लिया, इतना डिस्टेंस में फोकस होगा इसका। तो इसके पास कर जाएगी इसके फोकस से इस तरह से, और एक रे ऑफ लाइट आएगी जो कि पास करेगी इसके ऑप्टिकल सेंटर से। तो बस दो रे ऑफ लाइट को मीट कराना है, जहाँ पे मीट कर जाएंगे वहीं पे अपना बन जाएगा फाइनल इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे बन जाता है अपना फाइनल इमेज। लेकिन ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, इसलिए ये जो अपना इमेज है ये वर्चुअल बनना है। तो कभी कभार इस तरह से IIT में क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस किस तरह से इमेज फॉर्म करता है। देखो ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे लिख लो कि ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा इमेज फॉर्म कर रहा है, खुद बताओ आप। रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। ये सब कभी कभार IIT में क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिक 1-1 मार्क्स के। और आईपीस लेंस कैसा इमेज फॉर्म कर रहा है, देखो इन्वर्टेड है, वर्चुअल है और मैग्नीफाइड है, ठीक है। तो जो आईपीस लेंस कैसा इमेज फॉर्म करता है, नोट कर लो, वर्चुअल, देखो वर्चुअल है, यहाँ पे इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है।
ठीक है। इन्वर्टेड मतलब इन द सेंस ऑब्जेक्ट के फेस में देखा जाए तो इन्वर्टेड ही है। यहाँ पे इसके लिए भले वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, पर आपको तो ओवरऑल ये ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज ही दिखेगा ना। तो फाइनल इमेज कैसा ऑब्जेक्ट हो रहा है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। ठीक है, इरेक्ट नहीं, इरेक्ट मतलब इसके सेम साइड में फॉर्म होता है तब उसको इरेक्ट बोलते हैं। ओके, इस पॉइंट को हम नोट करके रखना। अपने को मेन यहाँ पे डायग्राम को समझना है, बस इसी डायग्राम को आपको समझना है, बस इसी डायग्राम को आपको समझना है कि ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज फॉर्म किया इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ गया, जिससे क्या है कि हमको फाइनल इमेज यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ है, जिससे क्या है कि हमको फाइनल इमेज यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ है। तो देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगाने का फायदा क्या हुआ कि हमको दो बार मैग्नीफिकेशन मिल रहा है। एक मैग्नीफिकेशन जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस दे रहा है और दूसरा मैग्नीफिकेशन जो कि आईपीस लेंस दे रहा है। मतलब पहले ही हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा जिससे क्या है कि यहाँ पे हमको मैग्नीफाइड इमेज मिला, ठीक है, और उसके बाद हमने दूसरा लेंस लगा लिया जिससे कि हमको और मैग्नीफाइड इमेज मिल गया। हाँ, लेकिन इन्वर्टेड मिला है फाइनली जो है, मतलब और वहाँ सेटिंग होता है जिससे क्या है कि जो इन्वर्टेड इमेज हमको वापस सीधा दिखने लगता है। तो वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, यहाँ पर सिलेबस का इतना ही पार्ट है कि यहाँ पर इसका जो इमेज बन रहा है इन्वर्टेड, और फाइनली मतलब कुछ लेंस वगैरह करके सिस्टम करके उसका इरेक्ट इमेज हमको दिखता है वहाँ पे। लेकिन मेनली इसका लेंस क्या क्या काम करता है ये कि वर्चुअल इमेज बनाया, वर्चुअल बनाया, इन्वर्टेड बनाया और हाईली मैग्नीफाइड बनाया है। इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में ऑब्जेक्ट लाई किया तो उसका इमेज इस तरह से इन्वर्टेड बन गया और मैग्नीफाइड बन गया। दो बार मैग्नीफिकेशन मिल गया, एक तो इसकी वजह से मैग्नीफिकेशन और एक तो इसकी वजह से मैग्नीफिकेशन। अब इसके अंदर देखो कुछ कुछ टर्म हम समझते हैं। सबसे पहला टर्म कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे यूओ, मतलब क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, इस तरह से नॉमेनक्लेचर करना है। ओके, और उसके बाद इसका जो इमेज ऑब्टेंड हुआ है, कहाँ पे इमेज ऑब्टेंड हुआ है, यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, ये डिस्टेंस को हम बोलेंगे वी ओ। बस सिंपल वो इसके इमेज यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ तो वी ओ। यहाँ पर ये डिस्टेंस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस हो जाएगा। और यहाँ पर एक और टर्म होता है जो कि होता है ट्यूब लेंथ, मतलब जिसको हम बाद में लिखते हैं, वो इन दोनों बीच पर लेंथ होता है। ठीक है, इसको आप साइड में यहाँ पे कहीं लिख के रख लो कि ट्यूब लेंथ होता है, मतलब दो लेंस के बीच का डिस्टेंस। इसको चलो आगे लिख देंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, तो बेसिक नॉमेनक्लेचर क्या है, ये यू ओ, यहाँ पे वी ओ, यहाँ पे एफ ई, और यहाँ पे ये जो फाइनल इमेज ऑब्टेंड हो रहा है ये कहाँ से हो जाएगा, इस लेंस से ऑब्टेंड हो रहा है, ये अपना हो जाएगा वी ई। ठीक है, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, चलो इसको अभी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। ये जो ऑब्जेक्ट से लेके ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा यू ऑफ आईपीस लेंस। ठीक है, तो बेसिक नॉमेनक्लेचर पता चला। एफ ई बराबर से ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, ये क्या है अपना एफ ई। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव, इससे इमेज फॉर्म हुआ वी ओ पे, बाद में इसके लिए यू ई। अब इसका फाइनल इमेज जो यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ है वो हो जाएगा वी ई। ओके, बस ये बेसिक नॉमेनक्लेचर है। अब यहाँ पर हमको हर चीज़ समझना कि मैग्नीफिकेशन होता क्या है। अब जो मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला है उसको, अच्छा मैग्नीफिकेशन हमने पढ़ा क्या है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, तो आप बोलोगे डी बाई यूनिट, वो नहीं, मैग्नीफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, मतलब किसी भी लेंस के लिए ट्रू है। तो मैग्नीफिकेशन का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, वो पढ़ा हमने बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला। बीटा क्या है, मतलब एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज। ठीक है, एंगल सबटेंडेड ऑन द फाइनल इमेज टू द आई। और अल्फा क्या है कि ऑब्जेक्ट जब डी पोजीशन पर रखा हो, आपको याद दिला रहा हूँ, अल्फा क्या होता है, अल्फा यही होता है कि हम सिंपल, मतलब बिना माइक्रोस्कोप की मदद से अगर ऑब्जेक्ट जो है डी डिस्टेंस पर रखा हो तो उसका कितना मैग्नीफिकेशन है, मतलब कितना, मतलब एंगल सबटेंड कर रहा है, वही हमारा अल्फा है। और टेन अल्फा जो है फिक्स क्वांटिटी होता था, कौन सा, कि एच नॉट बाई डी। अब इसी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, टेन अल्फा जो है फिक्स क्वांटिटी होता है एच नॉट बाई डी। तो साइन के साथ लिखने जाओ तो एच नॉट बाई माइनस डी हो जाएगा और कुछ नहीं, इस तरह से। तो वो टेन अल्फा जो है अपने फिक्स क्वांटिटी है, टेन अल्फा जो है अपना फिक्स क्वांटिटी है। अब यहाँ पे बताओ अपनी आँख कहाँ है, हम देख रहे हैं यहाँ से, हम देख रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो मेरे को आप बताओ कि बीटा क्या होगा इसके अंदर। बीटा क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑन द आई। तो इसके अंदर बीटा क्या होगा, आप खुद सोच समझ के बताओ, बीटा कहाँ पे होगा, बीटा कहाँ है बताओ। तो बीटा जो है ना इसके अंदर यहाँ पे होगा, ये रहा, देखो ये फाइनल इमेज आई पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखो लेंस पे, ये फाइनल इमेज देखो किस तरह से एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इसमें ये जो एंगल होगा ना हमारा बीटा है, ये कौन सा एंगल है, ये बीटा। बीटा समझ पड़ रहा है कि नहीं, कौन सा एंगल है, ये एंगल हमारा हो जाएगा बीटा।
समझ पड़ गया ना। मतलब देखो कि फाइनल, मतलब ये ऑब्जेक्ट है और ये फाइनल इमेज है, मतलब आई पीस है फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है लेंस पे, वही तो हमारा बीटा होता था, आपको याद हो बीटा। उसमें उसके अंदर क्या था कि फाइनल इमेज के साथ किस तरह से एंगल सब्टेंड कर रहा है, उसी हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा हमारा बीटा। ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट इमेज बना है इसको मैं एच डैश बोल देता हूँ, जो ऑब्जेक्ट रखा है उसको मैं एच ओ बोल देता हूँ, और फाइनल जो इमेज बना है उसको मैं एच फाइनल लिख देता हूँ। ठीक है, या तो हाइट ऑफ इमेज लिख देता हूँ, हाइट ऑफ इमेज एच आई। ओके, इस तरह से मैंने थोड़े बहुत नामकरण कर दिए। अब यहाँ बीटा की वैल्यू लिखूँ तो यहाँ पे अगर मैं tan बीटा लिखूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, tan बीटा लिखूँ तो क्या हो जाएगा, इसी ट्रायंगल के अंदर tan बीटा लिखता हूँ मैं, तो tan बीटा हो रहा है वो एच डैश अपॉन यू ई हो रहा है। देखो ध्यान से, एच डैश अपॉन यू ई, बड़ा वाला भी ले सकते हैं लेकिन हम छोटा वाले से काम है हमको। देखो छोटा वाला ट्रायंगल देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से अगर आप साइन के साथ लिखोगे दोनों नेगेटिव होगा भाई, ये भी देखो इस लेंस से मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो दोनों वैसे भी नेगेटिव हो जाएगा। तो लिखो एच डैश अपॉन यू ई। अगर साइन कन्वेंशन फॉलो करोगे तो यू भी नेगेटिव, एच डैश भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो tan बीटा की ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, और tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास फिक्स है जो कि है एच नॉट बाई माइनस डी। अब दोनों वैल्यू को अगर मैग्नीफिकेशन के अंदर पुट करें तो हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ रहा है, देखो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा हो जाता है, वो सब तो आपको पता ही है कि भाई यहाँ पे जो है यहाँ इससे स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो tan बीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा हो जाता है, tan अल्फा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा हो जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा की वैल्यू हो जाएगी एच डैश अपॉन यू ई अपॉन एच नॉट बाई माइनस डी। ठीक है, तो अब जो है इसको फर्दर हमको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करता हूँ मैं, डायग्राम को थोड़ा रफ कर दिया जाए बिकॉज जगह कम पड़ रहे हैं। ओके ठीक है, इसको यहीं पे करना पड़ेगा बिकॉज डायग्राम का आपको काम है। tan बीटा की वैल्यू यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, कहीं यहाँ पे लिख देता हूँ। tan बीटा क्या है, tan बीटा क्या है अपना एच डैश अपॉन यू ई। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा, हमको एच डैश जो इंटरमीडिएट टर्म है ना उसको हमको निकालना है। ये जो इंटरमीडिएट टर्म है इसको हमको निकालना है बिकॉज बाय इंटरमीडिएट हाइट हमको कोई मिलेगा नहीं, हमको तो ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज मिलेगा। तो इंटरमीडिएट एच डैश को निकालना है, उसके लिए क्या करूँगा मैं, ध्यान देखोगे ये ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, इसका मैं लिख सकता हूँ कि देखो इसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता है वी बाई यू। तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन ऑफ इस तरह लिखूंगा, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिख सकता हूँ हाइट ऑफ इमेज जो कि है माइनस एच डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि है एच नॉट इक्वल टू, इसके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, वी बाई यू, वी क्या है प्लस वी नॉट और यू क्या है माइनस यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पे एच डैश बाई एच की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है वी बाई यू, एच डैश बाई एच की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बी बाई यू। बस अब इसी क्वेश्चन में पुट करके हमको उसको सॉल्व कर देना है। तो ध्यान से देखोगे कि इसमें अगर एच डैश बाई एच, इसको इस तरह लिखूंगा एच डैश अपॉन एच, ऊपर चल जाएगा डी, यहाँ पे आ रहा है म्यू ई, इस तरह से आ रहा है ना। तो यहाँ से एच डैश बाई एच की जो वैल्यू आ रही है वी बाई यू, तो ये फर्दर इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा वी बाई यू इंटू डी बाई यू ई, और एक फर्दर माइनस का साइन आ रहा है। तो फिर से लिख के दिखा दूँ आपको, फिर से लिख के दिखा देता हूँ। चलो, तो जगह कम पड़ रहा है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, चलो यहाँ पे करते हैं। ठीक है, हमको पता है कि जो मैग्नीफिकेशन होता है वो बीटा बाई अल्फा होता है। ठीक है, बीटा वैल्यू देखो फिर से लिख देंगे एच डैश अपॉन यू ई, तो एच डैश अपॉन यू ई, और अल्फा वैल्यू क्या थी, अल्फा वैल्यू थी एच नॉट बाई डी। ठीक है, एच नॉट बाई डी, तो यहाँ पे एच नॉट माइनस बाहर आ जाओ और यहाँ पे डी। ठीक है, अब एच डैश बाई एच की जो वैल्यू है, एच डैश बाई एच नॉट लिख दो, उसकी जो वैल्यू है वो वी नॉट बाई यू नॉट हो जाएगी ना, ये सारी वैल्यू वी नॉट यू नॉट, तो एच डैश बाई एच नॉट की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट बाई यू नॉट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी बाई यू ई। ये मेरी वैल्यू आ गई। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई, मैग्नीफिकेशन की। और यहाँ पे फर्दर माइनस का साइन इसलिए आता है, अभी तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, देखो माइनस का साइन भी वहाँ पे आएगा, और माइनस का साइन क्या दिखा रहा है कि जो फाइनल इमेज है ना वो इन्वर्टेड है, वही हमको दिखा रहा है। देखो ऑब्जेक्ट इरेक्ट रखा है और फाइनल इमेज इन्वर्टेड आ रहा है, इसलिए हम वहाँ पे मैग्नीफिकेशन का साइन आ रहा है। हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई, ये फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखोगे ना, ये अपना फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है।
लेकिन इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखोगे कि ये जो फॉर्मूला V0/U0, देखो ध्यान से कि जो आईपीस लेंस है ना, आईपीस लेंस वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ऐड कर रहा है। पर सिंपल माइक्रोस्कोप में होता क्या है कि ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है, फाइनल इमेज ऑब्टेंड होता है, मतलब हमने मैग्नीफाइंग ग्लास में देखा था। और ये क्या ये जो है सिंपल लेंस की तरह ऐड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, इमेज ऑब्टेंड हुआ है। तो सिंपल लेंस का मैग्नीफिकेशन क्या होता है? V/U। तो यहाँ पे V/U0 ये जो मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको लिख सकता हूँ मैं। और D/U ये क्या हो सकता है? मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस। इसको इस तरह से आप याद रखते हो, ठीक है। M = MO × ME, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस, ठीक है। मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस, वो हो जाएगा अपना मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। भाई सिंपल, ये तो अपना सिंपल लेंस की तरह ऐड कर रहा है ना, तो इसका मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा? V/U। और मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस हमने पढ़ा था, आपको याद हो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन क्या आता है? सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन D/U ही तो आता था। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन क्या आता है? D/U। ये हो जाएगा अपना मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है, ओके। तो क्लियर हो गया किस तरह से याद रखना है? इसको रफ करके थोड़ा बहुत अब टेक्निकल टर्म्स समझते हैं। इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। और ये डायग्राम जितना आपको क्लियर रहेगा ना, उतनी अच्छी बात है, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया? M = M0 × ME। ये क्या है? ये मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये है मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस। इसको इस तरह से याद रख सकते हो ना कि भाई ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, सिंपल लेंस की तरह ऐड कर रहा है, तो उसका मैग्नीफिकेशन आ जाएगा V/U। और जो आईपीस लेंस है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ऐड कर रहा है, और सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन क्या होता है? D/U। बस इसके अंदर भी अब दो केसेस आते हैं, उसको हमको देख लेना है। देखो डायग्राम फिर से क्लियर कर दो। डायग्राम कैसे बनेगा? यहाँ पे इस तरह से एक लेंस होगा, यहाँ पे दूसरा लेंस। सिंपल आपको डायग्राम अपने मन में क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे इस तरह से रे डायग्राम बनाओ, ऑब्जेक्ट रखा गया है इस तरह से, इसका जो इमेज ऑब्टेंड होगा वो इस तरह से होगा कि इसके फोकल लेंथ और इसके बीच में लाई करे, ठीक है। ये हमने डायग्राम बनाया। यहाँ पे इसका फोकल लेंथ इधर कहीं होगा, ये इसका ये लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाएंगी, तो पास करेंगे इसके फोकस से, और एक लेंस जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो दोनों पीछे हम एक्सटेंड करा के कहीं यहाँ पे मीट कराएंगे। और ये वर्चुअल इमेज, इसलिए मैं इसको डॉटेड से बना रहा हूँ, ठीक है। ये वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ है ना। अच्छा, ये कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, कहीं भी चलता है। तो इतना है कि हमको जो है इस तरह से इन्वर्टेड इमेज मिला है, हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने क्या बोला था? ये अपना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये अपना UO है, ठीक है। ये इमेज तक का डिस्टेंस, ये अपना क्या है? ये VO है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से लेके इस तक का डिस्टेंस क्या है अपना? ये डिस्टेंस हो अपना UE है, ठीक है। ये सब बेसिक नॉमेनक्लेचर है। और ये इसका फोकल लेंथ है आईपीस का, उसके बीच में ऑब्जेक्ट कहीं फॉर्म कर रहा है, तो अपना फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है, जो कि हाइट ऑफ इमेज और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्नीफिकेशन क्या है? मैग्नीफिकेशन आया V/U × D/U। मैग्नीफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब उसके मॉड की वैल्यू बात कर रहा हूँ। तो V/U × D/U। अब इसके अंदर दो केस बनता है। एक केस क्या होता है कि मिनिमम मैग्नीफिकेशन, एक केस क्या होता है? मिनिमम मैग्नीफिकेशन। अच्छा, जैसे हमने उसके अंदर पढ़ा था, सेम इसके अंदर ही होता है। यहाँ पे जो इसका जो मैग्नीफिकेशन है ना, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, पर ये तो हमेशा सेम यही प्रोसीजर करेगा। चेंजेस आएगा कि ये फाइनल इमेज कहाँ पे ऑब्टेंड हो रहा है। अब देखो ध्यान से कि अभी इसने जो इमेज बनाया वो बाई चांस इसके फोकस पर लाई कर जाए, बाई चांस इसके फोकस आईपीस के फोकस पर लाई कर जाए, तो फाइनल इमेज कहाँ पे ऑब्टेंड हो जाएगा? हमको इन्फिनिटी पर। तो इसके जो इमेज है वो वेरी कर सकते हैं, पर इसका प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा। तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन के अंदर, उसके अंदर क्या होता था? आपको याद हो कि जो मिनिमम मैग्नीफिकेशन था उसके अंदर फाइनल इमेज कहाँ बनती थी? बताओ। फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, है ना। फाइनल इमेज मतलब VE = -इन्फिनिटी। फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनती थी ना जब मिनिमम मैग्नीफिकेशन आता है, तो फाइनल इमेज बन गया इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे फाइनल इमेज बनता है, तो हमारा जो D/U उसकी जगह क्या हो जाता है? D/FE हो जाता था। तो यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आएगा वो V/U तो एज इट इज रहेगा, और जो D/U ही उसकी जगह क्या होता है? D/FE। समझ रहे हो किस तरह से याद रखना है आपको? मिनिमम मैग्नीफिकेशन में क्या होता था? D/U की जगह क्या आता था? D/FE आ जाता था। उसी हिसाब से चलो इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन की बात करूँ, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, तो उसके अंदर क्या होगा बताओ? मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन में फाइनल इमेज कहाँ पे ऑब्टेंड होगा?
फाइनल इमेज बना कौन रहा है? फाइनल इमेज बना रहा है आईपीस लेंस, क्योंकि यहाँ पे अपनी आंखें इसको देख रही हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन मतलब फाइनल इमेज जो कि वीई है वो बन जाए -d पर। तो v जब -d पे बनता था तब मैग्नीफिकेशन क्या आता था? 1 + d/fe। तो यहाँ पे v/u तो एज इट इज रहेगा, देखो v/u तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + d/fe। समझ रहे हो ना? यही तो अपना उसके अंदर फॉर्मूला आता था। तो यहाँ पर भी वही केस होगा भाई, हम v रखेंगे 1/v - 1/u करके, तो अपना मैग्नीफिकेशन यही आएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन तो फिक्स है, जो चेंज कर रहा है मैग्नीफिकेशन वो आईपीस लेंस का चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसका तो v/u सेम ही है, v0/u0, एग्जैक्ट लिखा जाए तो v0/u0। ओ क्या VO/u लिख रहा हूँ, VO/u मतलब कि ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहा हूँ, और E मतलब आईपीस लेंस की। तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, इसके नाम और क्या नाम है मिनिमम मैग्नीफिकेशन का? इसका नाम है रिलैक्स्ड आई, ठीक है, रिलैक्स्ड आई। ये फाइनल इमेज कहाँ पे ऑब्टेंड हो रहा है? इन्फिनिटी पे। इसको और भी नाम है, इसका और नाम क्या होता है? नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो कोई भी नाम क्वेश्चन के अंदर आ सकता है, इसलिए बार बार लिखा रहा हूँ, जिससे क्या है कि आपको मन में बस जाए वो बात। ये कोई भी नाम जो है क्वेश्चन के अंदर बन सकता है कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे ऑब्टेंड हुआ तब मैग्नीफिकेशन क्या होगा, ऐसे कोई भी नाम बन सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन में क्या होता है? स्ट्रेन्ड आई, क्योंकि डी के पास इमेज बन रहा है तो अपना आई को बहुत स्ट्रेन्ड होगा, ठीक है। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन फाइनल इमेज एट डी, स्ट्रेन्ड आई कुछ भी बोला जाए तो उसके लिए आपको वो मैग्नीफिकेशन यूज करना है, ठीक है। और इसके अंदर एक टेक्निकल टर्म होता है जो कि होता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, तो उसको भी लिख देते हैं यहाँ पर, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है, या तो लेंथ ऑफ ट्यूब बोला जाता है, जिसको हम एल से डिफाइन करेंगे कि ट्यूब का लेंथ कितना होता है। तो ट्यूब का जो लेंथ देखा जाता है एक्चुअली ये दो लेंस के बीच का लेंथ होता है, जिसको हम एल से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ध्यान से देखोगे कि एल की वैल्यू हो रही है V0 + UE। एल की वैल्यू क्या हो रही है? V0 + UE। यहाँ पे ये देखो एल है तो V0 + UE ये हो जाता है अपना एल लेंथ, तो ठीक है। तो इसको इस तरह से आपको याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो इसको याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्या होता है कि हम देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, उसके हम इमेज फॉर्म करेंगे। अब यू हमको VO तो पता चल जाएगा, लेकिन UE कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे? L में से VO माइनस करके हमको UE मिल जाएगा। बात समझ रहे हो कि काम क्या आता है इसका? कि भाई इसके वजह से आपने इमेज फॉर्म किया तो VO मिल गया। अब इतना डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? तब टोटल L में से VO माइनस कर लोगे तो UE मिल जाएगा, उसके लिए हमको काम आता है। इसकी ध्यान रखना कि इसका मॉड रखना है आपको, मैग्नीट्यूड की वैल्यू रखना है, बिकॉज ये दोनों डिस्टेंस है ना भाई, ये 5 + 5 10 होगा तभी तो ओवरऑल 10 होगा। यहाँ पर माइनस प्लस करके कंफ्यूज मत होना, इसका आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है यहाँ पे। तो L = हो जाएगा V0 + UE। अच्छा, और फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है, देखो फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे फॉर्म हुआ तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे कब फॉर्म होगा? जब अपना UE जो हो जाएगा एग्जैक्टली फोकस पे आ जाएगा। जब UE एग्जैक्टली फोकस पे हो जाएगा ना तो फाइनल इमेज बन जाएगा ना इन्फिनिटी पे, ये फोकस पे आ गया तो रे पैरेलल हो जाएंगी यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा है तो क्या हो जाता है? UE = हो जाता है -FE, ठीक है। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो L = हो जाएगा V0 + FE। वैसे इसको लिखवा दे रहा हूँ, बाकी आपको तो नॉर्मली आप खुद ही कर लोगे, आपको सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखना है। L = V0 + UE हो जाता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, जो कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है। तो इतने कॉन्सेप्ट होते हैं। और डायग्राम किस तरह से होता है? कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो उसके अंदर आप डायग्राम बना के इस तरह से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन करते तभी आपको समझ पड़ेगा कि यहाँ पर मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, आईपीस, ये सब क्या होता है, ठीक है। इसको रफ करके 1 बाय 1 हम क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स हम 1 बाय 1 क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो देखोगे ध्यान से, पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर आ चुका है, हम डायरेक्टली JEE मेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन JEE मेंस में इजी लेवल के ही आए हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जो वैल्यू दी है पहले उसको लिखो, जो मतलब जो डेटा दिया है उसको लिखो, उसके बाद से क्वेश्चन को प्रोसीड करो। क्या लिखा है? इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव जिसको FO लिखो, उसकी वैल्यू हमको दी गई है 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, हमको फोकल लेंथ ऑफ आईपीस भी दिया है जो कि है 3.0 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 1.25 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्टिव लेंस से मतलब UO दिया है जो कि है -1.25 सेंटीमीटर, और इन फ्रंट ऑफ फाइनल इमेज इज ऑब्टेन्ड एट इन्फिनिटी, मतलब V जो है वो इन्फिनिटी पे ऑब्टेन्ड हो रहा है। तो मैग्नीफाइंग पावर पूछा है हमको,
ठीक है, हमको जो जो डेटा दिया था हमने लिख लिया। तब इसको किस तरह से प्रोसीड करेंगे हमको यहाँ पे मैग्नीफिकेशन, देखो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हुआ है। फाइनल इमेज इन्फिनिटी मतलब कौन सी मैग्नीफिकेशन बात कर रहे हैं, मिनिमम मैग्नीफिकेशन, है ना। तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या आता है, वी नॉट अपॉन यू नॉट डी बाई एफ ई, ये मिनिमम मैग्नीफिकेशन है। और मैक्सिमम 1 प्लस डी बाई एफ ई आता है, ठीक है। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे किस तरह फॉर्म होगा, जब यहाँ पे v जो होगा इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, ऑब्जेक्ट एफ ई पे रखा होगा, सिंपल सी बात है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, फोकस ऑफ आई पीस पे, मतलब इस तरह से कुछ केस होगा। वैसे डायग्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ, इस तरह से कुछ केस होगा। यहाँ पे इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा होगा, इसका जो इमेज ऑब्टेंड हुआ होगा, मतलब एफ ई पे ऑब्टेंड हो गया होगा। अब एफ ई पे इमेज ऑब्टेंड हुआ तो हमको जो फाइनल जो इमेज मिल रही है इस तरह से इन्फिनिटी पे मिल रही है, समझ रहे हो। मतलब इस तरह का कुछ केस हुआ होगा, लेकिन उसकी हमको जरूरत ही नहीं है, हमको तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो कौन से डेटा कमी है हमारे पास, क्या क्या है हमारे पास, जो है यू नॉट है, ठीक है, एफ ई भी है, डी भी हमको पता है 25 सेंटीमीटर होता है। हमारे पास वी नॉट नहीं है, तो वी नॉट के लिए यहाँ पे एफ नॉट और ये है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखो 1 अपॉन वी नॉट माइनस 1 अपॉन यू नॉट इक्वल टू 1 अपॉन एफ नॉट होता है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो 1 अपॉन वी नॉट क्या हो जाएगा, नहीं दिया है हमको, माइनस 1 अपॉन यू नॉट कितना है, माइनस 1.25 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अपॉन एफ नॉट है 1.2 सेंटीमीटर। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वी नॉट इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1.25 इंटू 1.2 माइनस 1.25 प्लस 1.2, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05 माइनस 0.05, तो माइनस 1.25 इंटू 1.2 और नीचे हो रहा है माइनस 0.05, माइनस से माइनस कैंसिल, 25 इंटू 12 300 पॉइंट हटाया तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अपना इमेज कहाँ पे ऑब्टेंड हो रहा है, देखो 30 सेंटीमीटर पे इमेज ऑब्टेंड हो रहा है, मतलब वी नॉट ऑब्टेंड हो रहा है। अब हमको वी नॉट की जरूरत थी, इसके अंदर पुट कर दो। अब वी नॉट कितना है 30, यू नॉट कितना है, यू नॉट है माइनस 1.25। वैसे हमको मैग्नीट्यूड से बात है तो माइनस नहीं भी लगाओगे, बिकॉज ऑप्शन में सिर्फ मैग्नीट्यूड दिए गए हैं तो भी चलेगा। डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और एफ ई कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर। बस इसको सॉल्व कर लो, 3 10 ये हो जाएगा 25 बन जा, और 25 5 0.05 हो जाएगा, तो 5 2 और 5 200, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अपना आंसर आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली क्या एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा अपना मैग्नीफिकेशन 200। तो इस तरह से क्वेश्चन को डेटा एनालाइज करना है और क्वेश्चन में क्या कमी है वो हमको उसी हिसाब से सॉल्व करना है। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन हम बहुत से कर सकते हैं, तो मतलब वो रैपिड फायर राउंड में क्वेश्चन ले लेंगे। अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, वो आप देख लो। कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है कि हमको मतलब सारे डेटा दिए नहीं होते क्वेश्चन में अंदर, कभी कभार सारे डेटा दिए नहीं होते, कुछ को डेटा कमी होती है, तो उसके अंदर हमको अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ता है। तो क्या होता है अप्रॉक्सीमेशन, समझते हैं। हमको पता है कि 1 अपॉन वी ओ माइनस 1 अपॉन यू ओ इक्वल टू 1 अपॉन एफ ओ होता है, ये फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है। तो कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ होता है ना बहुत कम होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ इज वेरी वेरी लेस हमको दिया रहता है, ठीक है, मतलब वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या मतलब किसी भी टर्म के मतलब ये जो एफओ होता है ना ये बहुत कम दिया रहता है, तो उसके अंदर हम थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं। ध्यान से देखो कि जो 1 अपॉन वी नॉट है ये कभी कभार क्वेश्चन में काम आ सकता है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें काम आएगा ये। तो इसको मैं वी नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन एफ नॉट। मैंने वी नॉट से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि वी नॉट अपॉन यू नॉट की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं कि 1 माइनस वी नॉट अपॉन एफ नॉट। तो यहाँ से देखा जाएगा तो यहाँ पे एफ नॉट की जो वैल्यू है, एफ नॉट की जो वैल्यू है बहुत कम है, एफ नॉट की वैल्यू बहुत कम है, मतलब क्या कि यहाँ पर वी नॉट अपॉन एफ नॉट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। एफ नॉट की वैल्यू बहुत लेस है एज कंपेरिजन में किसी, मतलब यहाँ पे एज कंपेरिजन वी नॉट, तो यहाँ पे जो वी नॉट अपॉन एफ नॉट होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। वी नॉट अपॉन एफ नॉट बहुत ज़्यादा होगा, तो बहुत 1 से बहुत बड़ा होगा क्वांटिटी, तो इसको हम 1 को इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे। भाई नीचे क्वांटिटी कम होगा तो ओवरऑल क्वांटिटी बहुत बड़ी हो जाएगी। सोचो अगर 1 डिवाइड बाई 0.001 करता हूँ तो ओवरऑल क्वांटिटी कितनी है, 1000 आ जाता है ना।
मतलब नीचे जितना कम वैल्यू होगा उसका बड़ा आता है। तो यहाँ पे हम वी नॉट अपॉन यू नॉट को वी नॉट अपॉन एफ नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन करके। ये तब लगाना जब यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बहुत कम दिया, और कभी कभी लेंथ दिया रहता है क्वेश्चन में, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहता। तो यहाँ पे अगर इमेज हमको आईपीस पे ऑब्टेंड हो रहा है, यहाँ पे सुन लो सिर्फ 2 मिनट की बात, कि यहाँ पे देखो ध्यान से, इस तरह से हमको पता होता है, कॉन्सेप्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसका इमेज ऑब्टेंड होता है, उसके बाद फाइनली इसका इमेज यहाँ पे ऑब्टेंड होता है, और ये अपना लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बहुत कम दिया रहता है ना, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ये बहुत कम दिया रहता है, तो ओवरऑल जो इसका आईपीस का जो फोकल लेंथ है, हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप के बराबर मान सकते हैं, ठीक है। मतलब ओवरऑल जो वी नॉट है ना, ये जो इमेज ऑब्टेंड हुआ है, इसको हम मान सकते हैं कि लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप के बराबर है। तो ओवरऑल इसको क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं कि एल अपॉन एफ नॉट, एल अपॉन एफ नॉट। ये अप्रॉक्सीमेशन बहुत जगह आपको काम आ जाएगा। भाई फोकल लेंथ ऑफ व्यू बहुत कम है, तो ओवरऑल ये जो क्वांटिटी है पूरा वी नॉट, इसको हम जो है एल के अप्रॉक्सीमेशन मान सकते हैं, ठीक है। व्हेन ये कब मान सकते हैं, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड क्लोज टू आईपीस, मतलब इमेज जो है आईपीस के बहुत नज़दीक बनी है। तो ओवरऑल जो ये क्वांटिटी अपना वी नॉट है ना, सोचो इमेज और नज़दीक जाए, मतलब इमेज जो है और नज़दीक बना हो यहाँ पे, तो ओवरऑल जो वी नॉट है उसको हम एल के कॉरस्पॉन्डिंग मान सकते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं। अब ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करने से मैग्नीफिकेशन में क्या चेंज आएगा, अब जो मिनिमम मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला आता है वी नॉट अपॉन यू नॉट डी बाई एफ पी। तो यहाँ पे जो वी नॉट अपॉन यू नॉट है, उसकी जगह पर हम एल अपॉन एफ नॉट लिख सकते हैं। तो हो जाएगा एल अपॉन एफ नॉट इंटू डी बाई एफ ई, और जो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन है उसकी जगह पर भी हम एल अपॉन एफ नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई, ठीक है। मतलब जहाँ पे वी नॉट अपॉन यू नॉट था, उसकी जगह पे हमने एल अपॉन एफ नॉट कर दिया। तो ये अप्रॉक्सीमेशन हमको बहुत काम आता है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो इसी बेस पे हम 2 क्वेश्चन करते हैं जो कि जेईई मेंस में आया हुआ है। ये आप अप्रॉक्सीमेशन इस तरह से आप देख सकते हो, ओके। तो इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ। अब इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। ये जरूरी है, कभी कभी क्या इसको स्किप कर देते हैं लोग, तो यहाँ पे इसको बहुत लंबा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। लेकिन जब फोकल लेंथ ऑफ मतलब ऑब्जेक्टिव बहुत कम दिया हो, तो हम डायरेक्टली ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मतलब ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, ये जो है इसको आप समझ सकते हो इस तरह से। चलो देखो, जैसे क्वेश्चन करते हैं हम, क्या लिखा है, इफ़ यू नीड अ मैग्नीफिकेशन ऑफ 375 फ्रॉम अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। मतलब हमको जो मैग्नीफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो 375 है। अब ऑफ ट्यूब लेंथ 150 सेंटीमीटर, 150 mm में दिया, ध्यान रखना। और ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 5 mm, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस शुड बी क्लोज टू, मतलब फोकल लेंथ ऑफ आईपीस हमको पूछा है। तो देखो कि ध्यान से, क्वेश्चन का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर। ये भी नहीं बताया कि इमेज फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे है, कि फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है, कहाँ पे है, मतलब कोई भी केस की बात नहीं की है यहाँ पे। और मैग्नीफिकेशन भी दिया है हमको। तो हमको मैग्नीफिकेशन 2 फॉर्मूला पता है, एक तो ये कि वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई। तो आप दोनों में से चाहे जो भी फॉर्मूला करो, इसके अंदर करेक्ट आंसर रहेगा, बिकॉज वैसे भी हम अप्रॉक्सीमेशन लेने वाले हैं, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत ही कम दिया गया है, ठीक है। इसलिए हम अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू मानेंगे। अब चाहे ये यूज़ करो, चाहे दूसरा फॉर्मूला यूज़ करो। मैग्नीफिकेशन 375 का है, तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन तो होगा नहीं, तो आप चाहे मैक्सिमम ले लो चाहे मिनिमम ले लो, दोनों में से कोई भी चल जाएगा आपका भाई, क्योंकि मिनिमम मैग्नीफिकेशन कोई मतलब लेंस का 375 से जरूरी है नहीं। वैसे तो आप 2 भी यूज़ करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो वी नॉट बाई यू नॉट की जगह हम एल अपॉन एफ नॉट यूज़ कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन में, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बहुत कम दिया गया है। तो 1 प्लस डी बाई एफ ई, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एल कितना है 150, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना है 5, और 1 प्लस डी कितना है, डी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है, मतलब क्या हो जाएगा 250 mm। अगर आपने इसमें मिस्टेक कर दी होगी तो आंसर गलत हो गया होगा। तो 250 अपॉन ये हमको ढूंढना है एफ ई इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है 375। इसको सॉल्व करेंगे तो 375, ये 5 3 जा 30, मतलब डिवाइड बाई 30 -1 इक्वल टू 250 बाई एफ ई। 375 माइनस 30 कितना होता है,
वैसे भी आपको अप्रॉक्सीमेशन ही लेना है, तो 5 - 0 5 345 बाई 30 इक्वल टू 250/FE। तो यहाँ सॉल्व करेंगे ना, तो अगर इसको मैं 0 ही मान लूँ तो यहाँ से 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 13 जा, तो एफ की वैल्यू आ रही है 250/13, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कौन सा ऑप्शन के नज़दीक होगा, 22 mm के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू नज़दीक आएगा। ठीक है, बिकॉज सारे ऑप्शन देखो दूर दूर हैं, एक 12 है, 22 है, 33 है, तो अप्रॉक्सीमेटली अपना आंसर जो है 22 के नज़दीक कुछ आएगा। ठीक है, तो ये अपना फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में अंदर नहीं दिया होता है। वैसे इसको चाहो आप नॉर्मल प्रोसीजर से कर सकते हो। आप क्या करो कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको x मान लो, उसी हिसाब से पूरा प्रोसीजर लगा सकते हो, लेकिन वो जो है मतलब अच्छा मतलब होता नहीं है, अप्रोक्सीमेशन लेके आंसर ला सकते हो। ठीक है, इसको रफ करता हूँ मैं। अब चाहो तो नॉर्मल प्रोसीजर लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को x मानो, करके दिखाओ एक क्वेश्चन आपको नॉर्मल प्रोसीजर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान से कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप अ मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई पीस। ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज ऑब्टेंड हुआ है और कहाँ पे 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई पीस, मतलब यहाँ पे जो v हमको दिया है ना वो -d के इक्वल दिया है। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज 1 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस, हाँ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दिया है हमको 1 सेंटीमीटर। देखो बहुत छोटा दिया है हमको फोकल लेंथ, हम अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। इफ द मैग्नीफिकेशन इज 100, मतलब मैग्नीफिकेशन हमको दिया गया है 100 और ट्यूब लेंथ हमको दिया है 20 सेंटीमीटर। फिर से वही देखो वैल्यूज दी हैं। देन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस पूछा है। अब फाइनल इमेज अगर डी पे ऑब्टेंड हुआ है तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा L/F0 इंटू 1 + d/Fe। जो V0/U0 उसका मैंने L/F0 लिख दिया है बस। तो देखो इसको तो मैं 20/F0 कितना है 1 इंटू 1 + d कितना है मेरा, d जो है 25 सेंटीमीटर अपॉन Fe इक्वल टू यहाँ पे मैग्नीफिकेशन कितना दिया है हमको 100। तो यहाँ से फाई इक्वल टू 1 + 25/Fe, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, तो 4 इक्वल टू 25/Fe। तो यहाँ पे Fe की वैल्यू आ रही है 25/4, तो 4 25/5 ओके L/F0। क्या कुछ मिस्टेक तो नहीं की हमने, L/F0 1 दिया है हमको 1 + d/Fe। तो यहाँ पे इसका जो अप्रॉक्सीमेटली आंसर क्या आ रहा है, इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर कुछ 6 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, कि हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं की है। मैग्नीफिकेशन 100 दिया है L/F0, हाँ ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर जो है 6 पॉइंट कुछ आ रहा है, 6.25 के आसपास। अब इसको आप नॉर्मल मेथड से करना चाहो ना तो इस तरह से कर सकते हो। देखो किस तरह से करोगे आप कि यहाँ पर देखो आपको प्रोसीजर बता दे रहा हूँ, उसके बाद उसको आप कर लेना कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना इसको आप x मान लेना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को x मानोगे तो यहाँ पे इमेज जो है कुछ ऑब्टेंड होगा, मतलब यहाँ पे इमेज जो है हमको डिस्टेंस नहीं दिया है V0, तो हम इसको V0 मानेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने x माना है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इमेज कितने डिस्टेंस पे ऑब्टेंड हुआ उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, V0 की वैल्यू, तो V0 हो जाएगा देखो UF/U + F। U कितना होगा -x इंटू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दिया है 1 अपॉन -x + 1। तो यहाँ से जो V0 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है मतलब कि x अपॉन ऊपर x नीचे आ जाएगा x - 1 है ना, x - 1 माइनस कॉमन निकल लिया x1, हाँ तो ये अपना आ गया V0 की वैल्यू। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस का, मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस का आ जाएगा V/U, V/U0। इस तरह से अब नॉर्मल प्रोसीजर है। ठीक है, पहले हमने ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस निकाल लिया, मैग्नीफिकेशन निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा V/U, तो ये x अपॉन x - 1 V इंटू U0 क्या है -x, तो यहाँ से ये कैंसिल। तो यहाँ से जो मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव आ रहा है, देखो नॉर्मल मेथड से इस तरह से करा रहा हूँ, पर इस तरह से करना नहीं है आपको, सिर्फ कभी किसी को रहता है क्यूरियोसिटी रहता है कि मेरे को जानना ही है, तो इस तरह से आप देख सकते हो इसको। तो जाएगा 1 क्या हो जाएगा यहाँ से -1 1/1 - x,
तो 1/1 माइनस एक्स, इस तरह से मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव आ गया। सेम इसी प्रोसीजर से आपको मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस निकालना है और आपको m इक्वल टू m0 इंटू एम ई करना है। अब मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस किस तरह से निकालोगे आप? मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस, तो यहाँ पे हमको लेंथ दिया है टोटल, हमको पता है L इक्वल टू V0 प्लस यू ई होता है ना, L इक्वल टू होता है V0 प्लस यू ई। L दिया है 20 सेंटीमीटर, V0 हमको नहीं पता पर यू ई तो हमको पता है। यू ई हमको क्या पता, सॉरी V0 हमको पता है ना कि x/x-1 है, तो यहाँ पे x/x-1 प्लस यू ई, तो यहाँ से हमको यू ई मिल जाएगा 20 माइनस x/x-1। अब हमको पता है कि इसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है, सॉल्व ही कर लो। मैग्नीफिकेशन होता है d बाई यू, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, d कितना 25/20 माइनस x/x-1, इस तरह से जो है इसका मैग्नीफिकेशन आ जाता है। ठीक है, अब क्या है कि हमको ये मैग्नीफिकेशन आ गया, ये आईपीस का आ गया और ये क्या है ऑब्जेक्टिव का आ गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इक्वल टू इसको 100 से सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे 100 इक्वल टू m0 इंटू एम ई करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और x की वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ पे जो u ई है हमको पता है कि फाइनल इमेज कहाँ पे ऑब्टेंड हुआ है, फाइनल इमेज ऑब्टेंड हुआ है डी पे, तो हमको u ई मिल जाएगा, x की वैल्यू मिलने से u ई मिल जाएगा और v भी है हमारे पास तो हमको f ई मिल जाएगा। तो ये इतना लंबा प्रोसीजर होता है करने के लिए। देखो ध्यान से, इससे हमको क्या मिलेगा, x की वैल्यू। अगर हम m0 इंटू एम ई करेंगे तो x की वैल्यू हमको मिलेगी, x की वैल्यू मिलने से हमको u ई की वैल्यू मिल जाएगी और u ई की वैल्यू मिलेगा तो अब जो है 1/v माइनस 1/u ई इक्वल टू 1/f ई करके आप जो है यहाँ से f ई जो है निकाल सकते हो। लेकिन ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है। ठीक है, ये तो क्या है, बहुत से बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि किस तरह से सॉल्व किया जाए, तो मैंने आप पे बता दिया। ओके, तो होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए बाय बाय।